क्लास है, ये एक तालीम है, ये एक दर्सगाह है। नारे कम हो, सीखने की नीयत ज़्यादा हो, ख़ास माइंड बना के बैठे। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है वली और मॉडर्न साइंस। चूँकि कुरान शरीफ के अंदर आया इन्ना फितरतुल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, बिरमित्रा पूरी नहीं, दुनिया का हर बच्चा वली पैदा होता है, हर बच्चा। शेख सादी ने इसी को कहा कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा व अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हदीस को कोट किया उन्होंने, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी, जुडाइज्म, पॉलीथिज्म बना देते हैं। इसका मतलब इस गांव का हर बच्चा वली हो रहा है। फिर ये शराबी कैसे हो जाता है, जुआरी कैसे हो जाता है? वली शराब पीता है या शराबी वली को शराबी बना देता है? दैट्स टर्निंग पॉइंट। जलसे की हेडिंग इश्तिहार में है इस्लाह मुआशरा। ये बाब फ़ाल का मस्दर है इस्लाह और मुफ़ाअला का मस्दर है मुआशरा। एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने को मुआशरा कहते हैं। ज़हनन, नज़रन, क़ल्बन, अमलन। और पहला वाला जो पहलू है इस्लाह, खल्लाक़े दो आलम ने इस्लाह के लिए पहले नबियों को भेजा। अब नबूवत का दरवाजा क्लोज है। Nobody will come in form of the nubuwwah because Allah said in Holy Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." लेकिन नबी के बाद वली कंटिन्यू आते रहे और आज भी आ रहे हैं। हम लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको वली पैदा किया और सबको अक्ल दिया है। आप में से कोई भी बेवकूफ नहीं है। दलील कुरान की ये आयत है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। बेवकूफ काफिर है, अक्लमंद मोमिन है, क्योंकि बिन देखे अपने रब को एक मानता है। तो अक्ल तो सबके पास है और अक्ल की चार किस्में फलसफा में की गई। अक्ल हयुलानी, अक्ल बिल फ़िल, अक्ल बिल मलिका, अक्ल मुतलक। बच्चा जब पैदा होता है अक्ल हयुलानी, उसकी माँ मर जाए रोता नहीं, बाप मर जाए रोता नहीं, मगर सुई चुभे तो रोता है। ही नोज अबाउट हिमसेल्फ ओनली। यह है अक्ल हयुलानी। जाहिर को देखने लग जाए और समझने लग जाए, इज माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई विलेज, माई कंट्री, दिस इज वाटर। इसको कहते हैं अक्ल बिल फ़िल। जाहिर को देखकर बातिन का अंदाजा लगा ले, यह है अक्ल बिल मलिका। और बातिन उनकी निगाहों में कंटिन्यू रहने लग जाए, वजह, रीजन, यह है अक्ल मुतलक। और आसान लफ्जों में अगर साइंस की भाषा में मैं समझाऊं आपको, तो ये अक्ल रहती कहां है? आप में से सब लोग ये कहेंगे कि अक्ल सर में रहती है। नहीं, इमाम शाफई कहते हैं अक्ल सर में नहीं दिल में रहती। इमाम मालिक कहते हैं अक्ल सर में नहीं दिल में रहती। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अक्ल सर में नहीं दिल में रहती। दलील कुरान की ये आयत है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या दिलों पे ताले लगे हुए हैं? इसका मतलब तदब्बुर का ताल्लुक दिल से। इसलिए इन तीनों ने कहा अक्ल सर में नहीं दिल में रहती है। लेकिन सबके इमाम, इमामों के इमाम, हिब्रुल उम्मा, सिराजुल उम्मा, हुजूर सय्यदुना शेख इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अक्ल सर में नहीं दिल में रहती है। और उन्होंने दलील ये दी कि एक इंसान आज भी मेंटल होता है
तो दिल की धड़कन बाकी रहती है, मगर दिमाग काम नहीं करता। अगर अक्ल का ताल्लुक कल्ब से होता तो दिमाग अगरचे काम नहीं करे, उसको पागल नहीं होना चाहिए। स्क्रू ढीला है, हार्ट बीटिंग जारी है, उसको पागल कहा जाता। पागल उसको नहीं कहा जाता जिसकी धड़कन बंद हो जाए। लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा ने दलाइल और मुशाहदा से यह साबित किया कि अक्ल दिल में नहीं सर में रहती है। साइंस ये बोलता अक्ल के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। न्यूरॉन्स वायर को कहते हैं, कनेक्शन जोड़ को कहते हैं। ये वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगा। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर की इतने वायर, 2 में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा। अभी इस वक्त तक दुनिया ने 8% दिमाग का इस्तेमाल किया है, 92% दिमाग अभी सेव है। सिर्फ 8% के अंदर ही न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, सुकरात, बुकरात, अरस्तु, फिसागोरिस, एपीजे अब्दुल कलाम सभी इंक्लूड है, सिर्फ 8% के अंदर ही। एक दो मिसाल दे दो आपको कि मेमोरी पावर किसी का वीक, किसी का मिडिल, किसी का हाई होता है। मेमोरी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो इंसान पूरा कुरान 3 महीने में हिफ्ज कर लेता है, पूरा कुरान 3 महीने। जैसे मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इमाम शाफई। मेमोरी पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो तो इंसान सिर्फ 7 दिन में कुरान हिफ्ज करता है। एक मौलाना साहब, इमाम साहब ने अपने शागिर्द से कहा, जब शागिर्द उनके पास आया, इमाम साहब मुझे आलिम बनना है। इमाम साहब ने कहा जाओ पहले कुरान याद करके आओ। भारत में कुरान याद किया जाता है तरावी पढ़ाने के लिए, गलत तरीका है। कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ, कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ। इस वजह से अरब में, मिस्र में हिफ्ज का कोर्स अलग से है ही नहीं। जिस तरह 9 सरफ है हर जमात में, ऐसी ही 3 पारे इदादिया में, 3 पारे उला में, 3 पारे सानिया में, 3 पारे सालसा में। जब दरसे निजामी कंप्लीट, ऑटोमेटिक हाफिज की सर्टिफिकेट भी उसको मिल जाएगी। मगर वो साहब कहा जाओ पहले हाफिज बन के आओ, क्योंकि दलाइल याद करने पहले होना चाहिए। वो बच्चा गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन फिर हाजिर, हजरत मैं आलिम बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। बोले कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ कर लिया। जिस इमाम साहब ने कहा याद करके आओ, दुनिया उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। और जो बच्चा 7 दिन में हाफिज कुरान बना था, दुनिया उस बच्चे को मोहम्मद बिन हसन शीबानी के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर आपको हैरत होगी, मैं भारत के एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में कुरान का हिफ्ज कर लिया। जी, हक है, हक है, हक है। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान, but you said हाफिज साहब, I have 2 options। भाई तुमने मुझे हाफिज बोला, मैं तो हाफिज हूं नहीं। उन्होंने क्या किया कि लाओ इसको मना कर देता हूं, ब्रो कल से हाफिज मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं। लेकिन उसने सोचा मैं इसको रोक दूंगा ना, दूसरे को कैसे रोकूंगा? परसों के फिर कोई बोलेगा। अच्छा, हम सुन्नियों का हाल ये है कि वो कुर्ता पजामा टोपी वाले को या तो हाफिज साहब या इमाम साहब या मौलाना साहब समझते हैं। जी, गलत। जिस तरह BUMS, BMS, MA, BS, MD, DM सबकी फीस अलग अलग है, ऐसे ही नाजरा खां हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुजद्दिद और सबका मर्तबा अलग अलग है। उन्होंने कहा मैं हाफिज नहीं हूं, तुमने हाफिज कहा। अब इसको अगर मना करता हूं तो कल दूसरा बोलेगा, इसलिए लाओ मैं हिफ्ज ही कर लेता हूं। उसने पहले दिन, रमजान का मौका था, पहले दिन वुजू किया और 1 पारा पढ़ा, 1 बार, सिर्फ 1 बार, और याद कर लिया 1 ही बार में। और इतना अच्छा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया। वाह माशाअल्लाह।
दूसरे दिन सयकूल एक बार, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वईदा समिउ, आठवें दिन वल वन्नना, नौवें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन उमा मिन दाब्बह, 13वां दिन उमा उबर्रियो, 14वां दिन रुबामा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 16वां दिन काल अलम, 17वां दिन इक़तरबा, 18वां दिन क़द अफ़लह। उस शख्स ने एक बार 30 पारे पढ़े एक एक बार करके, और उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, शार्प मेमोरी पावर, अबकरी शख्सियत, तमाम साइंसदानों का बाप, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ जो बच्चा भारत में पैदा हुआ, दुनिया उसी बच्चे को सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, माशाअल्लाह। लेकिन अक्ल मिन हैसो हिया खता से पाक नहीं है। कभी वो कहती है सूरज खुदा है, कभी वो कहती है पत्थर खुदा है, कभी दरियाए दजला के किनारे शुरू हो जाते हैं, छठ पूजा वजूद में आ जाता है। अक्ल मिन हैसो हिया खता से पाक नहीं है। अक्ल की इस्लाह के लिए खल्लाक़ दो आलम ने नबियों को जलवागर किया, और नबी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पे करम फरमाया, वलियों को पैदा फरमाया। ये वली होते कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड ज्यादा है या जिन्नात की, मोस्टली लोग कहेंगे जिन्नात की स्पीड ज्यादा है। गलत। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो बिल्किस के तख्त को उठाकर लाएगा? मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। एक जिन खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में? कहा आप अपनी जगह से खड़े होंगे, इससे पहले लाके रख दूंगा। कहा इससे भी ज्यादा स्पीड में चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। एक आलिम दीन जो अल्लाह के वली थे वो खड़े हुए, हजरत मैं लाऊंगा। आप कितनी देर में लाएंगे? कहा पलक झपकने से पहले लाके रख दूंगा। अना आदि का भी क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। पलक झपकने से पहले। कुरान शरीफ के अंदर आया। अक्ल मिन हैसो हुआ हिया खता से पाक है नहीं, इसलिए अल्लाह ने नबी के बाद वलियों को पैदा किया। अब ये वली अक्ल को राइट वे पर लाते हैं। दुनिया के अंदर हर इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी, मगर वो सही ट्रैक पर लाने के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं। ठीक है, एजुकेशन मोस्टली 3 लाइन फेमस है। एक तो है ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वाली लाइन, एक है क ख ग घ अंगा वाली लाइन, और एक है अलिफ बा तासा वाली लाइन। इन तीनों में बुनियादी फर्क क्या है? अगर मैं आपको ये बताऊं तो जो राउल किला का MBBS से ऊपर होता है MD, और MD से भी ऊपर आता पोस्ट DM का, MD से भी ऊपर, उसके पास जाए और उससे कहिएगा ये ब्रो आपने जो प्राइमरी में जो पुस्तकें पढ़ी थी वो कहाँ है? हे आई डोंट नो, मैं तो बच्चा था उस वक्त, मुझे क्या पता। मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता है मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे पेरेंट्स को पता हो, आप उनके पास चले जाए। आपका बच्चा DM है, नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था, प्राइमरी में जो पुस्तक पढ़ा था, कहाँ है? का वो तो मैंने बेच दिया था। कहाँ बेचा भाई? लो वो ठेला वाला आया था, भंगार वाला, उसको दे दिया था। बहुत सारी किताबें जमा हो गई थी। ठेला वाला भाई साहब आपने क्या किया उस पुस्तक को? का मैं तो होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब से जाके पूछे आपने क्या किया? का मैंने समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, मिठाई डाल के बेच दिया उसको। मिठाई खाने वाले से पूछे भाई साहब आपने क्या किया? का मिठाई खाने के बाद पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई,
और उस डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में लेके शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दो। वो पेपर उठाए, राउल किला के डीएम के खिलाफ जाके आप एफआईआर दर्ज करवाए कि जिस पेपर ने इसको डीएम बनाया है वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। कुत्ता बिल्ली छछुंदर उस पे पेशाब करके जा रहे हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज करें। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ है। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं। ये कौन सी लाइन है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब सीधे आप आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बा ता सा वाली जमदशाही रोनाही अशरफिया जामियातुर रज़ा की तरफ आ जाए, मदरसा हनफिया रज़विया नूरिया की तरफ आ जाए। आपके जो मिसबाही साहब मस्जिद के इमाम हैं, वो जिस लाइन से पढ़े उस लाइन की तरफ आ जाए और उनसे पूछे आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था कहाँ है? कहा वो अम्मा पारा। जब मैं उसको कंप्लीट कर लिया तो उसकी अजमत और बढ़ गई, और जब एदादिया में गया तो उसकी रिफात का अंदाजा और हुआ। ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत। जब मैं मुफ्ती बना तब उस पेपर के बारे में पता चला कि सिर्फ उलमा नहीं बातें करते उस पेपर की अजमत के हवाले से, सिर्फ औलिया नहीं, सिर्फ अगवास नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, सहाबा नहीं, अंबिया नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। मैंने पेपर से पूछा, एक तो ए फॉर एप्पल वाला पेपर नजासत गलीजा में क्यों है और तेरी अजमत बढ़ क्यों गई, जबकि फैक्ट्री सेम है, दरख्त जिस दरख्त से पेपर बना वो दरख्त सेम है, मशीन सेम है, प्रेस सेम है, लाइन सेम है, व्हाइटनेस सेम है, थिकनेस सेम है, वैल्यू सेम है, दुकानदार सेम, बेचने वाला खरीदार सेम, मगर तू नजासत गलीजा में और तेरी अजमत का ये हाल कि रब तेरे बारे में फतवा दे रहा है। बता तू नजासत गलीजा में क्यों गया? उसने जवाब दिया मेरी छाती पर ABCD लिखा था इसलिए आज नजीसू और नापाक हूं। इसने जवाब दिया मेरी छाती पर कुरान मुकद्दस की आयत वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा लिखी थी। रब ने मेरा वकार बढ़ा दिया। बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह, क्या मैसेज, क्या पैगाम। इसका मतलब ये हुआ अल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो पेपर की कदर नहीं कर रहा वो दुनिया से करप्शन नहीं खत्म कर सकता। जी, यही वजह है कि हो भी नहीं रहा, यही वजह है कि हो भी नहीं रहा। एक साइंटिस्ट आया था, ये साइंटिस्ट कब आया? 1993 में। उसने टेलीपोर्टेशन का नजरिया दिया और अभी काम जारी है। आप एक मशीन में रहेंगे, पार्ट्स आपके वहीं रहेंगे और दूसरी जगह भी आप ट्रांसफर हो जाएंगे। क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। एक ऐसा पार्ट जो उलझा हुआ हो और इंतहाई दर्जा छोटा हो वो आप में से निकाल लिया जाएगा। क्योंकि आप बने हैं मिट्टी से ना, पानी से ना, आग से ना, हवा से ना, उसको मुतजस्सी करें, हजारों खरबों पार्ट में आपको बांट दिया जाए, या उसको यूं कह ले कि डीएनए सेम है, 90% डीएनए सेम है। वो एक पार्ट जो दोनों के अंदर मुश्तरक हो, जैसे जुड़वा बच्चा, एक हो बिरमित्रापुर में और दूसरा हो लंदन में, यहां चोट लगती है तो दर्द उसको होता है। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इसी की तैयारी चल रही है। इसको कुछ खिलाए तो उसकी भूख मिट जाएगी, इसी की तैयारी चल रही है और लगे हुए हैं। इज दिस पॉसिबल और नॉट? ये एक दूसरा डिपार्टमेंट है, मगर इतना जरूर है कि जिस पर आज तैयारियां चल रही है और काम हो रहा है, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यह है 21वीं सदी ईस्वी, जिसमें अभी तक कामयाब नहीं हुए। 15वीं सदी हिजरी अभी तक कामयाब नहीं हुए। पीछे पलट के देखे 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं
और बैक वक्त 70 पत्तों पर 70 घरों में नजर आ जाते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्या आपको ये पता नहीं? हजारों किलोमीटर दूर से जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त लाया गया था, ये क्या था? लाने वाला नबी नहीं है, लाने वाला इंसान है जो वली है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिनके पास एजुकेशन था। एजुकेशन के ऊपर दुनिया तवज्जो आज भी दे रही। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सब अपनी जगह कायम कर रहे हैं। और बाज़ाब्ता ऑक्सफोर्ड के लेक्चरार ने कहा कि जिस एजुकेशन के अंदर 3 सी हो, वो एजुकेशन अक्ल को सही ट्रैक पर लाती है। जिस तालीम के अंदर 3 सी हो, वो तालीम आलिम को, साहिब इल्म को खता से बचाती। 3 सी कौन सी? 3 सी: कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटर। 3 सी: कैरेक्टर अखलाक, कॉन्फिडेंस एतमाद, क्रिएटिव ईजाद। इसको मैं बनाया इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर 3 अलिफ हो: अखलाक, ईजाद, एतमाद। 3 अलिफ जिस तालीम हो, वो तालीम सबसे ग्रेट है। ये किसने कहा? ऑक्सफोर्ड वाले ने। इस वक्त आप जेएनयू, जेएमयू, एएमयू, कैम्ब्रिज और दुनिया की जितनी 500 टॉप की यूनिवर्सिटीज है, उनके फारिगीन को आप देख लें, और उसके बाद तालीम का जायजा है, करप्शन का जायजा है, और सीधा आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान मुकद्दस की तालीम देखें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 अलिफ की बात है ना, अखलाक। दुनिया के तमाम तर अखलाक मंदों को एक तरफ रख दे। क्या आज तक कोई ऐसा भी अखलाकमंद गुजरा है कि मैं आ रहा हूं, आप रुकिए, और 3 दिन तक वहीं खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा हो कि उसने कहा है कि मैं आ रहा हूं? एक जगह 3 दिन तक खड़े होकर इंतजार करने वाले कोई और नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। अखलाक की इससे बड़ी दलील कोई हो सकती है आपके पास? अच्छा, अक्ल तो राइट वे में आती है इल्म के बाद, ठीक है। कुरान की एक आयत भी नाजिल नहीं हुई है अभी। 40 साल के बाद तो कुरान नाजिल होना शुरू हुआ ना। एक आयत भी नाजिल नहीं हुई है, एक भी थ्योरी नाजिल नहीं है। 114 सूरतें, एक भी सूरत नाजिल नहीं है। 77,450 कलीमा, एक कलीमा भी नाजिल नहीं है। मगर पैदाइश से लेकर मुस्तफा का 40 साल तक एक कदम भी कुरान के खिलाफ नजर नहीं आता। बेशक हक है, यानी सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर, सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने तो पैदाइशी नबी बनाया, और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हर शे पर कादिर है, तमाम नबियों में सबसे अफजल बनाया। लेकिन कुरान की आयत के नुज़ूल से पहले कुरान के खिलाफ न होना इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया का और इंसान होगा जो थ्योरी लेने के बाद भी प्रैक्टिकल पर खड़ा नहीं उतरेगा। मगर ऐ महबूब, ये आपकी यूनिवर्सिटीज है जिसमें मुअल्लिमे कायनात है। महबूब, मेरी मशीयत ये चाहती है कि आप पैदाइश से लेकर 40 साल तक सरापा कुरान बन के दिखा दे, सुभान अल्लाह, और 40 साल से लेकर 63 साल तक कुरान पढ़ के सुना। इसलिए कुरान शरीफ कितने सालों में नाजिल हुआ? 23 सालों में कुरान नाजिल हुआ। अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से, बल्कि ज़ियाउन नबी सीरत की मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं। लोगों ने, किसी ने गाली दी, मैं एक एग्जाम्पल देख के बात आगे निकालूंगा। एक ने गाली दी, और जानते हैं कितनी गंदी गाली दी? मश्तमलतिन निसा अला दी लहज़ अक़दम मिनका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोए जमीन पर आपसे बड़ा झूठा कोई भी नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत उमर को जलाल आया, फरमाया दानी अक़्तुल हो, इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उतार देता अभी के अभी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बोल तू चाहता क्या है? जानते हैं उसने क्या कहा? ये मेरे पास गो है, गो एक जानवर है, मगरमच्छ से छोटा होता, छिपकली से बड़ा होता। इमाम शाफई के यहाँ जायज है, रेगिस्तान में रहता है। इमाम आजम के यहाँ जायज नहीं है। वो गोह पकड़ के आस्तीन में लाया था, इसे छोड़ा और कहा
जब तक ला उमिन हत्ता युमिन हादा, तब जब तक ये गोह नहीं ईमान लाता तब तक मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोह से पूछा, मन ताबुद, ऐ गोह तू किसकी इबादत करता है? गोह जवाब देता है, अल्लज़ी फिस समा अर्शुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इक़ाबुहु क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। मैं उसकी इबादत करता हूं, फिस समा अर्शुहु, आसमान में जिनका अर्श है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसकी रहमत है, जहन्नम में जिसका इक़ाब है। और या रसूल अल्लाह, जिसने आपको माना। हुजूर ने दूसरा सवाल किया, मन अना, हु एम आई, मैं कौन हूं? अब उसका जवाब सुनिए, गोह का, अंत रसूल रब्बिल आलमीन कद अफ़लह मन सद्दक़क व कद ख़ाब मन कज़्ज़बक। आप रब्बुल आलमीन के रसूल है, जिसने आपको माना वो कामयाब है और जिसने आपको नहीं माना वो नाकाम है। ये सुनने के बाद फौरन वो शख्स जो ये कह रहा था रुए जमीन पर सबसे बड़े झूठे आप है, हैंड टू हैंड जब ये देखता, मैंने शिकार किया है, मैं मालिक हूं, मैं हाकिम हूं, मेरे कब्जे का जानवर नबी का कलमा पढ़ रहा है, इसलिए मुझे भी कलमा पढ़ना चाहिए। फौरन वो कलमा पढ़ता और फिर ये कहता, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैं सबसे ज्यादा आपसे नफरत कर रहा था, आपको झूठा समझ रहा था, मगर अब दुनिया में सबसे बड़ा सच्चा मैं आपको मानता हूं। और सिर्फ दिल से नहीं, जुबान भी, बाल भी, हाथ भी, नाखून भी, पांव भी, पार्ट्स ऑफ बॉडी का हर जर्रा आप पर ईमान लाता, इस्लाम में दाखिल होता है। अखलाक का एक एग्जाम्पल दिया मैं, 3 सी। पहला सी अखलाक, नबी, कुरान, हदीस, इससे बढ़ के अखलाक कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये जरूर है कि अखलाक समझने में लोग गलती करते हैं। अखलाक किसको कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर, अखलाक किसको कहते हैं? नहीं, वो गाली सुन के भी मारता नहीं, जवाब नहीं देता, मुस्कुराता रहता है, किसी को भगाता नहीं अपने दर से, ये अखलाक नहीं। ये तो एक कतरा भी नहीं है। इह्याउल उलूम में इमाम गजाली ने अखलाक की 100 से ज्यादा किस्में की। उसमें से पहली किस्म अखलाक की ईमान लाना, और बदअखलाकी की पहली किस्म इल्हाद, सुलह कुल्लियत और मुल्हिद होना, ये बदअखलाकी की किस्म। अखलाक की दूसरी किस्म इल्म हासिल करना, बदअखलाकी की दूसरी किस्म है जहालत। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है मगर खैरात बांटता है, वो अखलाकमंद नहीं हो सकता। अखलाक में वो आला नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। खैरात का सवाब मिलेगा लेकिन तर्के फर्ज का गुनाह भी मिलेगा। इस वजह से अखलाक दीनी तालीम से बढ़ के नहीं। दूसरा क्या बताया था मैं? एतमाद। न्यूटन ने नजरिया दिया जो ग्रेविटी चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है, वो ग्रेविटी है, वो कशिश फिक्ल है। जबकि अरस्तु ने बहुत पहले इसका जनाजा निकाला था। साइंटिस्ट में ये होता है, एक की थ्योरी का जनाजा दूसरा आके निकाल देता है। एतमाद है ही नहीं, मगर दीनी तालीम के एतमाद की बात है तो 1400 साल पहले नहीं बल्कि दुनिया में पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत नूह ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हुजूर मुहद्दिस कबीर का भी यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ। इसलिए एतमाद दीनी तालीम से बढ़कर किसी और तालीम में है ही नहीं, बल्कि दीनी तालीम का सरचश्मा कुरान मुकद्दस, वहां साफ लफ्जों में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और दूसरी जगह लिखा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह।
ये अल्लाह का कलाम है, कभी बदलता भी नहीं है, और ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। लिहाजा न्यूटन का नजरिया बातिल हो सकता है, आइंस्टाइन की थ्योरी बातिल हो सकती है, ज़रकाली और केपलर का दिया हुआ निजाम दरहम बरहम हो सकता है, मगर 1400 साल पहले मुस्तफा ने जो कुरान दिया वो आज भी बाकी है, जो हदीस दी वो आज भी बाकी है, और जो मुजद्दिदीन ने रूल्स बताए वो आज भी बाकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कयामत तक बाकी जारी सारी रहे। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। एतमाद भी दीनी तालीम से बढ़ के किसी में नहीं। और क्या बचा? इखलाक, अखलाक, एतमाद और ईजाद, क्रिएटिविटी, नई चीज बनाना, मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात हासिल करना। तो आप लोग को लगता होगा यार ये मोबाइल उसने बनाया, माइक उसने बनाया, और क्या कहते हैं गाड़ी उसने बनाई, मगर आप गलत फहमी के शिकार हैं। ये सब तब्दीलियां, ये सब नाम बदला गया, चोरियां की गई है। दरअसल इस्लाम की हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी। दुनिया का पहला आदमी जिसने जहाज का कॉन्सेप्ट दिया था अब्बास बिन फरनास था, जो बाज़ाब्ता उड़ा भी हो, अब्बास बिन फरनास। अल बैरूनी ने या इब्ने हैसम ने बार बार यही आयत क़ाल अल्लज़ी मन यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, इस आयत को पढ़कर बार बार पढ़ा, और उसके बाद एनर्जी वे में किसी भी मटेरियल को कन्वर्ट करने का नजरिया दिया, एनर्जी वे में। बाद में मार्कोनी ने उसी नजरिए को सामने रख के रेडियो की इजाद की थी, उसी नजरिए को सामने रखकर। क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, इजादात। मेरे भाई मोबाइल तो अभी बना ना बगैर वायरलेस के, पहले तो वायर वाला था ना, बगैर वायर का आया मोबाइल। 1400 साल पहले हजरत उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा देते देते कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। हजारों किलोमीटर दूर हजरत सारिया ने सुना, और जब वो आए तो उनसे पूछा, उन्होंने बयान किया कि मैं पहाड़ के पीछे था और मेरे पीछे से गुंडे लोग, फौजी लोग, मुशरिकीन लोग आके हमला करने वाले थे, और मैं करीब था कि तबाहो बर्बाद हो जाता, कि अचानक आवाज आई या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। ये हजारों किलोमीटर टेक्नोलॉजी के बगैर, मोबाइल के बगैर, सैटेलाइट के बगैर, आईफोन के बगैर, कंप्यूटर के बगैर, लैपटॉप के बगैर, टैबलेट के बगैर, रोड टॉप के बगैर, नासा का वजूद नहीं, टेस्ला का वजूद नहीं, उसके बावजूद में ये हजारों किलोमीटर आवाज पहुंची कैसे? पहुंचाने वाला कौन है? जवाब सिर्फ ये मिलेगा, ये मोबाइल का कॉन्सेप्ट और नजरिया देने वाला, कि बगैर वायर के भी एक जगह से दूसरी जगह हवा के कांधे पर आवाज को मुंतकिल की जा सकती है। ये नजरिया ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके बताने वाले नबी के पहले दर्जे के स्टूडेंट नहीं, नबी के दूसरे दर्जे के स्टूडेंट अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की जाते गिरामी। एक और बड़ी मिसाल दूं, ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट आप देखते हैं, किसने बनाया? दुनिया में पुलिस का वजूद ही नहीं था। सबसे पहले पुलिस का सिस्टम जिसने दुनिया में लॉन्च किया है उमर फारूक आजम की जात है। जज का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये जज माखूज है काजी से। काजी की तकर्रुरी सबसे पहले दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, हजरत उमर फारूक आजम। ये खत जो पहले अंतरदेशी और खत वगैरह जो चलता था ना, पोस्ट कार्ड, सबसे पहले दुनिया में जिसने इजाद की है फौजियों को खत पहुंचाने के लिए, बाजार के अंदर टोकरी रख करके सब लोग लेटर डालो जो जो खबर भेजना है, ये इजाद करने वाले कोई और नहीं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। स्कॉलरशिप, पैमाइश, सिंचाई, टैक्स वगैरह, ये सब का कॉन्सेप्ट तो पूरी एक लिस्ट है कि उमर फारूक आजम ने क्या क्या इजाद की। तो इजादात में कुरान से बढ़कर, हदीस से बढ़कर, नबी के स्टूडेंट से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। लिहाजा 3 सी, अखलाक, इजाद और एतमाद, दीनी तालीम से बढ़ के किसी तालीम के अंदर नहीं, किसी तालीम के अंदर नहीं। मगर आज जो हम हैं, मैंने कहा कि जिन्नात से ज्यादा स्पीड इंसान की है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, मगर वो इंसान के पास होना चाहिए इल्म,
उस इंसान के पास होना चाहिए तालीम। तालीम कौन सी ये भी बता दिया मैं। शेख सादी एक और बात कहते हैं, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर इश्क हरचे बेखानी बेतालतस, सादी बुशु लौह दिल अजनक्श गैर हक, इल्मे के राह हक न नुमाय जहालतस। जो इल्म हक का पता न दे वो इल्म है ही नहीं, वो जहालत है। इसलिए कॉलेज तो बहुत है, स्कूल तो बहुत है, वहां से पढ़ने वाले उलमा नहीं, जोहला पैदा हो रहे हैं, जोहला। इसीलिए करप्शन का खात्मा नहीं होता है। तालीम किसको कहते हैं अगर इसका अंदाजा लगाए तो एक मिसाल देके मैं और आगे बात को बढ़ाऊं। एक साइंटिस्ट पैदा होता है 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कब पैदा हुआ? 1856 ईस्वी, ठीक है। पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी के अंदर। ये वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर पढ़ने गया था, मगर वो पास नहीं हुआ था, इसलिए एडमिशन नहीं हुआ, फेल हो गया था, क्योंकि दिमाग पढ़ाकू नहीं लड़ाकू था। वियना यूनिवर्सिटी के अंदर सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, 25 साल पढ़ा और पूरी दुनिया के अंदर एक नजरिया दिया कि इंसान की बॉडी में 3 सिफत है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इसको आसान लफ्जों में समझे तो पहले इंसान देखता है, फिर फैसला करता है, फिर करता है। इस्लाह मुआशरा कहां से शुरू होगा? वो इंसान शराब नहीं पीना चाहिए, यहां से नहीं, उसकी सोच बदलनी होगी। फर्स्ट जो जजिंग है, डिसीजन, देखने के बाद जो फैसला करता, बाद में वो कदम उठाएगा तब ना शराब खाने में पहुंचेगा। कदम बाद में उठता है। उसने कहा आईडी, ईगो, सुपर ईगो। फॉर एग्जाम्पल पान की दुकान पे गया, पान खाया, भीड़ बहुत ज्यादा लगी, पैसा दूं कि नहीं दूं, निकल गया, भीड़ ज्यादा कोई देखेगा नहीं, आईडी नहीं यार ये गलत बात है, पैसा दे देना चाहिए, ईगो नहीं दिया, सुपर ईगो। इंसान पहले देखता, फिर फैसला करता, फिर कदम बढ़ाता। 3 किस्में वन की उसने सिगमंड फ्राइड ने, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। नोबेल प्राइज लिया, दुनिया के बड़े लोगों में उसका शुमार होने लगा। और ये पढ़ाई कौन सी लाइन से थी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब जरा अलिफ बातासा की तरफ आ जाए। ठीक उसी सन में, सन क्या बताई थी मैंने? 1856 ईस्वी। ठीक इसी ईस्वी 1856 ईस्वी में अल्लाह ने भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। और वो साइंटिस्ट वियना यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो साइंटिस्ट दारुल उलूम भी नहीं गया, वो साइंटिस्ट ABCDEF और क ख ग घ पढ़ा नहीं, बल्कि मदरसा में अभी नाम भी नहीं लिखाने नहीं गया, बस माँ से पढ़ा, बाप से पढ़ा। 3 साल की उम्र थी, रास्ते में बाहर निकल के खेल रहा था, तवाइफ की एक जमात जा रही थी, लंबा जुब्बा पहने हुआ था। 3 साल के बच्चे ने अपना जुब्बा उठाया, आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने जाते हुए कहा, वाह रे मियां, जिसे खोलना चाहिए था उसे छुपा लिया, जिसे छुपाना चाहिए था उसे खोल दिया। वो 3 साल का बच्चा बोलता, सुनो, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान का कदम खता की तरफ जाता है। ये 3 किस्में कर दिया, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। पहले इंसान देखता है, फिर डिसीजन लेता है, फिर वर्किंग करता है। 25 साल पढ़ने के बाद आईडी, ईगो, सुपर ईगो करने वाला नोबेल प्राइज होल्डर बनता है। ये 3 साल का बच्चा जिसने 3 किस्में की, कोई और नहीं, रब्बे कदीर ने उस बच्चे को आम बच्चा नहीं बल्कि अपने वक्त का आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मुहक्किक, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, इमामों के इमाम, इमाम इसको मोहब्बत, अपने वक्त के इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, हाँ हाँ, इमाम अहमद रजा खान। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये होता कैसे है? एक इंसान विलायत पर बरकरार कैसे रहता है? अब ये सुनो, आप हमल में, फिर रदियान बने, फिर तिफलन है, फिर शाबन है,
फिर शैखन है, फिर कहलन है। ये इंसानी जिंदगी के स्टेप है। माँ के पेट में हमलन, दूध पीता है रदिया, बचपना तिफलन, जवानी शाबन, बुढ़ापा शैखन, मरने के करीब शेख फानी जिसको कहते हैं उसको अरबी में कहलन कहा जाता है। ये स्टेप है। इस्लाह वहीं से शुरू करें। कहां से? हमलन, माँ के पेट से। आला हजरत फरमाते हैं बुरी रग जरूर रंग लाती है, इसलिए शादी से पहले ही जब लड़की देखने के लिए जाए, मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है, मेरा बेटा ग्रेजुएट है, लड़की जरा पढ़ी लिखी ढूंढिएगा देखिएगा, या मेरी बेटी बीएड की हुई है, लड़का भी उसी इक्वल होना चाहिए। कहाँ फोन लगाया? अपने इक्वल। मेरे भाई एक बात बता, अच्छा रिश्ता, अच्छी बच्ची या अच्छा बच्चा, अच्छी बहू या अच्छा दामाद, ये अच्छी जगह पर मिलते हैं ना। आम लफ्ज है, अच्छी बहू या अच्छा दामाद, ये अच्छी जगह पर मिलेंगे ना। और रूए जमीन की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। रूए जमीन की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। कोई मस्जिद में जाके अपने बेटा के लिए बहू ढूंढता है? कोई मस्जिद में जाके अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढता है? एक आदमी था ऐसा, डेली मस्जिद में जाके ढूंढता था कौन है, मेरी बेटी की शादी करनी है। एक नौजवान मिल गया, भाई तुमको मेरी बेटी से शादी करनी है। कहा हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया कि पहली सफ में तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर दुनिया की और कौन सी दौलत हो सकती है? दैट्स टर्निंग पॉइंट। इससे बढ़ के भी कोई दौलत हो सकती है? तैयार हो गया, शादी हो गई, कबूल है कबूल है कबूल है। डोली जब उठ के जा रही है, लड़की पूछ घर में, दूल्हा के घर में है, देखती है टोकरी से कोने पर कुछ छुपा हुआ। मेरे सरताज वो कोने में टोकरी में क्या छुपा हुआ? कहा वो आधी रोटी कल के लिए है, आधी आज खाई आधी कल के लिए। याद रखिएगा, आपके पास HDFC बैंक है, आपके पास SBI है, ICCCC है, ICICIC है, लाखों करोड़ों, कुछ इतने हरीस लोग हैं बिरमित्रापुर में। एक मकान राहुल किला में, एक जरा भुवनेश्वर में हो जाए, एक प्लाट जरा मुंबई में लिया हूं, कलकत्ता में भी लेने की ख्वाहिश है, स्कॉर्पियो है, BMW लेना चाह रहा हूं। उनके पास सिर्फ आधी रोटी है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो लड़की बोलती है मेरी डोली को फौरन वापस पहुंचाई जाए। कहा क्या गुस्ताखी हुई? कहा आपका ईमान, कल के लिए आपने आधी रोटी जमा की। आपके ईमान से ज्यादा मजबूत तो कौवा, मैना, कबूतर का ईमान है, जो डेली दाना चुन के खाते हैं, घोंसले में कल के लिए जमा नहीं करते, इस अकीदे के साथ कि जिस अल्लाह ने आज खिलाया है वो अल्लाह कल भी जिंदा, हमेशा जिंदा, हमेशा रहेगा। आपके ईमान से ज्यादा परिंदों का ईमान मजबूत है। मेरी डोली उस घर में नहीं रह सकती जिसका ईमान कौवा से भी कमजोर हो। मेरी डोली को फौरन उठा दी जाए। अल्लाहू अकबर। बहू इतनी अच्छी है, दामाद ऐसा मिलेगा, तब जाके मोहल्ले में इनकलाब पैदा होता है, तब जाके इस्लाह होती है, तब जाके कोई मुजाहिदे मिल्लत पैदा होता, तब जाके कोई ताबुल शरिया आता, तब जाके कोई अल्लामा अरशदुल कादरी आता, तब जाके मुआशरा में इनकलाब होता है और हम में कोई रहनुमा पैदा होता है। बेशक हक है। अच्छा, ये शुरू कौन करेगा? हर शख्स सोचता है कि अच्छाई होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अपने घर से न, पड़ोसी के घर से, दूसरों से खैर की उम्मीद करता है, खुद नहीं शुरू करेगा। भाई साहब, शादी से पहले ही लड़की दीनी तालीम वाली है कि नहीं? दीनी तालीम में क्या मतलब? कुरान शरीफ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? गलत क्वेश्चन। कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम है ही नहीं। किसने बोल दिया दीनी तालीम? रीडिंग होली कुरान, दैट इज नॉट ट्रू एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान, दैट इज ट्रू एजुकेशन। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान शरीफ समझने का नाम दीनी तालीम है। इसलिए अनवारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं ये पूछे, बहारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं ये पूछे,
सूरह फातिहा और 4 और सूरत याद फर्ज अदा हो गया, लेकिन मसाइल जानना फर्ज ऐन है, जरूरियात है। इसलिए अरबी के साथ साथ उर्दू। अच्छा, ये माहौल भी हम ही ने बनाया है। मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ी, हाँ 4 बार पढ़ ली, 5 बार पढ़, 50 बार भी पढ़ ले भाई साहब, दीनी तालीम इसका नाम नहीं है। इसलिए मसाइल जानती है कि नहीं दीनी तालीम, ये पूछे, लगे तो पढ़ा के देख ले, नहीं तो शादी से पहले सब बोलते हैं मुत्तकी परहेजगार है, तहज्जुद पढ़ती है, रोजा भी रखती है, पता चलता है कि कुछ और ही। शादी हो गई, उसके बाद में आपको क्या करना है? बेच पेट में बच्चा है, हमल से इस्तना, हमल में है बच्चा, बीवी हालत हमल में है, हराम से इस्तेनाब करना है। एक भी हराम का लुकमा पेट में नहीं जाना चाहिए, एक भी हराम का लुकमा। अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, कोई नहीं देख रहा है, क्या करेंगे आप? चुपचाप पतली गली से निकल लेगा, कोई देखा तो नहीं 1 करोड़ रुपया नहीं। आप ऐलान करें ये 1 करोड़ किसका है। और था एक आदमी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, उसने खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि यार ये हराम खाया कि हलाल खाया मैंने। उसने कहा ये खाना किसका, पता लगाया खाना किसका, लगाते 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 पता चल गया, हाँ ये जो मैंने खाना खाया, ये जो फ्रूट खाया मैंने, ये फला बागवा का है। हजरत ये मैंने खाया है, माफ कर दीजिए ना। कहा ना, वो आपने सुना होगा, अंधी लंगड़ी लूली बहरी से शादी करो। सामने वाले ने क्या सोचा कि अगर शादी कर लेता हूं तो ये अजाब, ये जो बीवी अजाब है, अंधी लंगड़ी लूली होना, ये अजाब 60-70 साल, और नहीं माफ किया तो जहन्नम हमेशा के लिए। वो डर से इसको कबूल कर लिया, डर से। किसके डर से? अल्लाह के डर से, कि अल्लाह अजाब देगा, जहन्नम में डालेगा। हालांकि जब अंदर गए तो सबसे ज्यादा खूबसूरत देखा, वो तो ठीक है, वो तो अपनी जगह आपने सुना है। बताना ये चाह रहा हूं यहां कि माँ इतनी अच्छी है कि किसी गैर महरम को नहीं देखा, अंधी है, किसी गैर महरम को नहीं देखा, लूली है, कभी गलत काम ही हाथ से नहीं किया, लंगड़ी है, कदम गलत की तरफ गए ही नहीं, गूंगी है, कभी गलत बोला ही नहीं, और बाप इतना अच्छा है कि मुश्तबा खाना अगर वो पेट में आ जाए तो उसे हलाल करने के लिए हजारों कदम सफर तय करे, बेचैनी और बेकरारी हो जाए। अब मियां बीवी जब इतने अच्छे होंगे ना, तब 470 हिजरी में जो बच्चा होगा, दुनिया उस बच्चे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करेगी। इसका मतलब आज भी बिरमित्रापुर में गौस पैदा हो सकता। फर्क यह है कि औरत अंधी लंगड़ी लूली हो जाए और बाप मुश्तबा खाने से भी परहेज करे। गौसियत का दरवाजा बंद नहीं है, हमारे उलमा जानते हैं, गौसियत का दरवाजा बंद नहीं। हर जमाने का एक गौस अलग होता है, और इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर जो बैठे हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो अलग। आपके अंडरटेकिंग में वलियों का निजाम चलता है, किसको कहां वली बनाना और कहां माजूल करना है, ये जिम्मेदारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। मगर हर जमाने का एक गौस होता है, तो यहां भी हो सकता है ना। करना क्या होगा? सबसे पहले यहां से शुरू करनी होगी, उसके बाद शरीयत लागू होती है इंसान पर, और शरीयत लागू होने के बाद अब उसके यहां तकाबुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिरयानी खाना है, नफ्स ने कहा, और रूह कह रही नहीं बिरयानी नहीं खाना, रोटी चटनी खाना है। वो बात किसकी मानता है इस पे डिपेंड करता है, रूह की बात मानता है या नफ्स की बात मानता है। बहुत सख्त ठंडी लग रही है, गर्म पानी से वुजू करना है, नफ्स ने कहा, रूह ने कहा ना ठंडे ही पानी से करेंगे। फाइटिंग। और एक मिसाल दे दूं मैं आपको, आपने सुना होगा इब्ने साद 4000 लश्कर लेकर रूमियों के मुकाबले में जा रहा था। ये फाइटिंग बता रहा हूं मैं, जिसमें फाइटिंग। अगर वो रूमियों के मुकाबले में जाता, रास्ते में उसके पास खत आया कि हुसैन बिन अली का मर्डर करो पहले, उसने कहा ना नहीं करूंगा, वो बहुत अच्छे आदमी। का सोच ले, रे की हुकूमत दूंगा। ठीक, उसने कहा सोचने का मौका रात भर चाहिए। इलेक्शन हुआ बॉडी में,
रूह और नफ्स फाइटिंग करते रहे, लड़ते रहे, कभी ये जीतता, कभी वो जीतता, कभी ये हारता, कभी वो हारता, बिल आखिर नफ्स जीता और कहा हुकूमत चाहिए मुझे, हुसैन को मारूंगा मैं। और आया और हमेशा के लिए मर गया। वो जीता तो नहीं, मर गया हमेशा के लिए, हुकूमत की लालच। इसका मतलब ये फाइटिंग में कौन जीता? नफ्स। एक दूसरी फाइटिंग उसी करबला में बताओ। हुर बिन यजीद तमीमी 1000 लश्कर लेकर इमाम हुसैन को रोकने के लिए आए, ठीक। और ऐन लड़ाई से पहले कहा तुम लोगों को इमाम हुसैन की कोई शर्तें मंजूर नहीं। कहा ना, कहा फिर सुन, जब तक मेरे जिस्म में जान है 22,000 यजीदियों में से एक का तीर भी हुसैन के खेमे की तरफ नहीं जाएगा जब तक मेरी छाती से वो टकरा नहीं जाता। आया था किधर से? यजीद की तरफ से। हुसैनी कैसे बना? उसके यहाँ भी इलेक्शन हुआ, ये हक पर है, ये हक पर है, यजीद या हुसैन, यजीद या हुसैन, बिलाखिर उसने गलबा दे दिया। यही इलेक्शन हमारी बॉडी में भी होता रहता है। फैसला हमें करना है कि हमें नफ्स को वोट करना है या रूह को वोट करना है। कुछ तो रस्म रिवाज की वजह से इंसान परेशान है। मेरी माँ का, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मैं हूं लंदन में। इमाम साहब ये 10 पेटियां मेरी वालदा के इसाले सवाब के लिए 10 मस्जिदों में भेज दीजिएगा। अच्छा चले, 10 पेटियां आपने इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में भेज दी। पेटी खोल के पढ़ा किसने भाई? पेटी खोल के पढ़ा किसने? दूसरे ने अपनी माँ के नाम से दिया था, तो क्या आपने पढ़ा था? अगर नहीं तो आप अपनी माँ के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? टीट फोट है, कमाता दिनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? नतीजतन पेटी जमा की जमा रह जाती है, पारे बोसीदा हो जाते। चंद सालों के बाद मसला पूछा जाता है कि क्या पारे बोसीदा हो जाए दफन कर दो? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी कब्रिस्तान में। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद मुफ्ती बन गए थे। आपको यहाँ मसला पूछना चाहिए था कि इसाले सवाब में बेहतर क्या है, इसाले सवाब में दूं क्या, क्या इसाले सवाब करूं? जैसा कि नबी से सहाबी ने पूछा, हजरत साद ने, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, इसाले सवाब में क्या करूं? कहा कुआं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादिल बीर ले उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के इसाले सवाब के लिए। तो पहले मसला पूछे कि इसाले सवाब में करना क्या है। अच्छा, कुछ लोग एटीट्यूड दिखाते हुए पूरे बिरमित्रापुर का खाना खिलाना है, 40वां करना है, 5 लाख रुपया खर्चा, 40वां, सब लोग बकरे का गोश्त खाएंगे। A question arises in our mind, ये 40वां फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा या मुस्तहब? क्योंकि इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट है। इसको समझ ले तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर फर्ज, उसके नीचे वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। ये 40वां किस में आता है? फर्ज में नहीं, वाजिब में नहीं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, गैर मुअक्कदा नहीं, मुस्तहब में आता है। मुस्तहब का मतलब कबूल हो गया सवाब मिलेगा, कबूल नहीं हुआ तो सवाब भी नहीं मिलेगा। 5 लाख का 40वां किया, 5 लाख का 40वां मरदूद है या मकबूल है कोई आलिम भी नहीं बता सकता। जायज है, मुस्तहब है, ये सब बोलेंगे, लेकिन मकबूल है या मरदूद है ये कोई नहीं बता सकता। मैं दूसरा 40वां बताता हूं जो तारीख में आप याद करेंगे और उस पर अमल करेंगे। माँ बाप आपके पढ़े लिखे नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, अभी जिंदा है, जीते जी 40वां, जीते जी। कैसे? मिसवाई साहब को फोन लगा, आपकी मस्जिद के इमाम साहब को, मेरी माँ मेरे बाप दोनों को आलिम बनाना है। आलिम तो बना नहीं सकते, कम से कम अरबी उर्दू दोनों पढ़ाना है। कितने दिन में आप पढ़ा देंगे? कहा मुझे साल भर का टाइम चाहिए। कहा आपका नजराना? कहा साल भर का मैं 50,000 रुपया लूंगा, लेकिन दोनों को उर्दू अरबी पढ़ा दूंगा। कितना लिया? 50,000। 1 घंटा टाइम, दोनों को, माँ बाप को उर्दू अरबी पढ़ाना। ये जो 50,000 रुपया लिया, ये जो आप 40वां कर रहे हैं जीते जी। अब सबसे पहले तो ये देखिए ये आता किस में है? मुस्तहब में,
सुन्नत गैर मुअक्कदा में, मुअक्कदा में, वाजिब में या फर्ज में? हमारे मुफ्तियाने किराम जवाब देंगे ये मुस्तहब में नहीं, फर्ज में आता है, क्योंकि तालीम सीखना ये फर्ज में आता है। ठीक है, ये 40वां मुस्तहब से कहां हो गया, सीधा फर्ज पर आ गया। अब अगर आपके वालिदैन इस पीरियड में इंतकाल कर गए तो मुतअल्लिम हालत तलब इल्म में अगर इंतकाल करता है तो अल्लाह ताला शहीदों में नाम लिखा देता है। इससे बड़ा 40वां हो सकता है बीर मित्रापुर में। और दूसरा फायदा यह कि अगर आप में से हर नौजवान ने यह ठान लिया तो फिर बीर मित्रापुर में जो भी मरेगा जाहिल होके नहीं, पढ़ लिख करके मरेगा। एक भी जाहिल बूढ़ा नहीं रहेगा और एक भी जाहिल बूढ़ी नहीं रहेगी, सब पढ़े लिखे रहेंगे। इस 40वां से बेहतर कोई 40वां हो सकता है? ये कौन करता है? जो रस्मों रिवाज से हट के काम करता है। जो रस्मों रिवाज में जो लोग हैं, जैसे मस्जिद देख ले आपकी शानदार है, अगर मैं ऐलान कर दूं बड़ी आबादी है, एक और मस्जिद बनानी है, ताजुल शरिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरी साहब, पूरी ईंट मेरी तरफ से, पूरा सरिया एक साहब बोले मेरी तरफ से, एक साहब पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, टाइल्स मेरी तरफ से, मार्बल मेरी तरफ से, पंखा मेरी तरफ से। 1 करोड़ की मस्जिद 1 महीने के नहीं तो 2 महीने के अंदर बनके तैयार हो जाती है। 1 करोड़ की मस्जिद। मेरा सवाल ये है कि उस मस्जिद से जाके पूछे, मस्जिद साहब आप 1 करोड़ की हैं, आप बताइए इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर? क्या मस्जिद बताएगी? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मिंबर से जाके पूछे तो आप तो मकराना से तशरीफ लाए हैं, 50,000 के हैं, आप बताइए ना जरा वुजू में कितने फराइज है? मिंबर बोलेगा वुजू में 4 फर्ज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नहीं। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? झूमर बोलेगा गुस्ल में 3 फर्ज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। मुसल्ला साहब आप तो 1 लाख के हैं और सबसे खूबसूरत आप ही चल रहे, ब्रांडेड है, आप ही बता दीजिए ना वहाबी से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुसल्ला बोलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 1 करोड़ नहीं, 1 अरब की मस्जिद बना ले और 1 साल नहीं 1000 साल तक वो मस्जिद खड़ी रहे, बीर मित्रापुर का एक भी जाहिल आलिम नहीं बनेगा। और एक आलिम को लिया है, मस्जिद अगरचे न हो, झोपड़पट्टी में उसको रख दे और सब लोग पढ़ने लग जाए, चंद सालों में हजारों जाहिल को वो आलिम बनाने पर कादिर नहीं। बिल्कुल इनकलाब मस्जिद से नहीं, इनकलाब इमाम से आता है। इसलिए करोड़ों की मस्जिद जहालत का खात्मा नहीं कर सकती है। करोड़ों की मस्जिद। मैं पूछना चाहता हूं बीर मित्रापुर के सुन्नी मुसलमानों से, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहां लिखा? किसने बताया भाई? जहां ये लिखा है सवाब का काम है, वहीं ये लिखा है कि उलमा नाइबे नबी है। वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये लिखा है वला तक़फ़ू मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद इला आखिर। और दुनिया के अंदर इनकलाब अगर मस्जिद से आता तो मस्जिद नबवी बाद में, इमामुल अंबिया पहले ही इनकलाब ला चुके थे, पहले ही इनकलाब ला चुके। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग मोस्टली मस्जिदों में हाफिज साहब को रखे हुए, कारी साहब को रखे हुए। क्यों? 10-15 हजार रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती ना, 50,000 तनख्वाह। एक मुफ्ती को लाए और एक हाफिज को लाए। मुफ्ती साहब को 50,000, हाफिज साहब को 30,000 या आलिम साहब को 30,000। तकरीर आलिम साहब से, और वो हमारे बारे में अगरचे हमारे खिलाफ बोले, मगर उनको रखना है, मस्जिद में रखना है। मोस्टली जगह पे क्या हो रहा है कि सदर सेक्रेटरी इलेक्शन से चुने जा रहे हैं। सदर सेक्रेटरी खजांची इलेक्शन से। आपके यहाँ क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत सारी जगहों पर देखा इलेक्शन से। अब इलेक्शन से जो सदर सेक्रेटरी बनता है, इमाम साहब ने कहा कि 4 शादी करना जायज है और गर्लफ्रेंड बनाना हराम है। और सदर की बेटी बॉयफ्रेंड भी रखी है और उसका बेटा गर्लफ्रेंड भी रखा है। कहा हटा इस इमाम को, हटा दिया जाता है। इमाम साहब ने कहा जुआ हराम है, खजांची का कारोबारी जुए का, कहा हटा इमाम को।
इमाम साहब ने कहा शराब पीना हराम है, सिक्रेटरी का शराब का अड्डा ही चल रहा है, इमाम को चेंज करो। ऐसे में क्या करना होगा? अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इमाम को नहीं बदले, ऐसे सेक्रेटरी को बदल दे, ऐसे सदर को बदल दे, ऐसे खजांची को बदल दे, क्योंकि एहसान है 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफा ने जो बात कही, बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली के, आपकी मस्जिद का इमाम आपके यहाँ जुमा में हूबहू वही बयान कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इस वजह से लोग चाह रहे हैं कि इसको कट कर दिया जाए, नबी से रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। मस्जिद के साथ साथ